रोमन एम्पायर, एक ऐसा साम्राज्य जिसने दुनिया को बदल दिया। कल्पना कीजिए एक ऐसे शहर की जहां की सड़कों पर सेना के जूतों की गूंज कानून बन जाती थी, जहां एक व्यक्ति के इशारे पर महाद्वीप कांप उठते थे और जहां कोलोसियम में भीड़ की चीखें इतिहास का संगीत बनती थीं। ये कहानी है रोम की, एक छोटे से नगर से उठकर विश्व की सबसे शक्तिशाली सभ्यता बनने तक की। ये केवल युद्धों की कथा नहीं, बल्कि सत्ता, विश्वासघात, नवाचार और पतन का वह महागाठा है जिसने आधुनिक दुनिया की नींव रखी। रोम की शुरुआत 753 ईसा पूर्व के आसपास मानी जाती है, जब टाइबर नदी के किनारे एक छोटा सा नगर बसाया गया। शुरुआती दौर में यह राजाओं द्वारा शासित था, पर 509 ईसा पूर्व में रोमन लोगों ने राजशाही को हटाकर गणराज्य की स्थापना की। यहीं से शुरू हुआ विस्तार का सिलसिला। रोमन सेना अनुशासन, रणनीति और संगठन में अद्वितीय थी। कार्थेज के साथ हुए पुणिक युद्धों में महान सेनापति हैनिबल ने रोम को चुनौती दी, पर अंततः रोम विजयी हुआ और भूमध्य सागर पर उसका प्रभुत्व स्थापित हो गया। गणराज्य के भीतर सत्ता संघर्ष तेज होने लगे। यही मंच पर आते हैं जूलियस सीजर, एक करिश्माई नेता और सेनापति जिसने गॉल, आज का फ्रांस को जीतकर रोम को अभूतपूर्व संपत्ति और शक्ति दिलाई। पर उसकी बढ़ती ताकत से सीनेट भयभीत हो गई। 44 ईसा पूर्व में उसकी हत्या कर दी गई, एथतू ब्रूटे, और गणराज्य गृह युद्ध में डूब गया। अंततः उसके दत्तक पुत्र ऑक्टेवियन विजयी हुआ और 27 ईसा पूर्व में उसने ऑगस्टस की उपाधि धारण की। यहीं से रोमन साम्राज्य की औपचारिक शुरुआत हुई। ऑगस्टस के शासन में पैक्स रोमाना यानी रोमन शांति का युग शुरू हुआ। लगभग 200 वर्षों तक स्थिरता और समृद्धि, सड़कों का विशाल नेटवर्क, कानून की मजबूत व्यवस्था, जल सेतु, एक्वाडक्ट और वास्तुकला के चमत्कार जैसे कोलोसियम और पैंथियन रोम की तकनीकी और सांस्कृतिक श्रेष्ठता का प्रमाण बने। सम्राट ट्राजन के समय साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचा। ब्रिटेन से लेकर मिस्र और मेसोपोटामिया तक फैला हुआ, लेकिन हर शक्ति के भीतर दरारें भी जन्म लेती हैं। सत्ता के लिए षड्यंत्र, कमजोर शासक और सैनिक विद्रोह बढ़ने लगे। तीसरी शताब्दी में साम्राज्य संकट में डूब गया। आर्थिक गिरावट, बाहरी आक्रमण और आंतरिक अस्थिरता ने नींव हिला दी। सम्राट डायोक्लेटियन ने प्रशासन को पूर्व और पश्चिम में बांटकर सुधार की कोशिश की। बाद में कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को वैधता दी और राजधानी को बाइजेंटियम, कॉन्स्टेंटिनोपल स्थानांतरित किया, जिससे इतिहास की दिशा ही बदल गई। पश्चिमी रोमन साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होता गया। जर्मनिक जनजातियां सीमाओं को तोड़ने लगीं। 410 ईस्वी में विसिगोथों ने रोम पर आक्रमण किया, एक ऐसा झटका जिसने दुनिया को स्तब्ध कर दिया। अंततः 476 ईस्वी में अंतिम पश्चिमी सम्राट रोमुलस ऑगस्टुलस को पदच्युत कर दिया गया। पश्चिमी रोमन साम्राज्य का अंत हो गया, पर पूर्वी भाग, जिसे हम बाइजेंटाइन साम्राज्य कहते हैं, लगभग 1000 साल और जीवित रहा। रोमन साम्राज्य का पतन केवल एक राजनीतिक घटना नहीं था, यह एक युग का अंत था, लेकिन उसकी विरासत आज भी जीवित है। कानून, प्रशासन, भाषा, लैटिन से उपजी भाषाएं, वास्तुकला और यहां तक कि आधुनिक लोकतांत्रिक विचारों में भी। रोम गिरा, पर उसकी आत्मा सभ्यता में घुल गई। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। रोम वास्तव में कभी पूरी तरह नष्ट नहीं। वह हर संसद भवन में, हर न्यायालय में, हर सड़क और पुल में जीवित है। जब भी हम शक्ति, व्यवस्था और साम्राज्य की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं रोम की गूंज सुनाई देती है। एक छोटा सा नगर जिसने समय को चुनौती दी और इतिहास में अमर हो गया।